बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, पार्ट 6 करेंगे इसका। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले हम एक्स को ले लेते हैं, फिर वाई को और फिर जेड को लेंगे। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 3। अब हम y को ले लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 6xz प्लस 2yz प्लस 9z। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये z स्क्वायर है। अब क्वेश्चन के अंदर की 9z स्क्वायर लिखें इसे। ये अपनी बुक में भी करेक्शन कर लें तो बाद में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरी टर्म इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स का हम एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट के साथ कैंसिल तो सिर्फ एक्स आएगा। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस है, माइनस की साइन होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2xy अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 6xz और यहाँ पे x प्लस होगा इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म को हम देखेंगे 2xy अपॉन 3। इसके साथ डिवाइड करेंगे हम 2x को, 2xy अपॉन 3 के साथ डिवाइड हो रहा है 2xy अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2x। पलट जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 2x के साथ कैंसिल तो हमारे पास क्या बच रहा है, y अपॉन 3 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे y अपॉन 3 इसके अंदर ऐड भी होगा तो एक दफ़ा और लिख लेते हैं नीचे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस y अपॉन 3 को पहले इसके साथ और फिर इस टर्म के साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy अपॉन 3, 2x यहाँ से और y यहाँ से आया, प्लस इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे y को y के साथ तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 9। अब साइन चेंज होगी, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। बाकी की टर्म्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। इनको जब हम प्लस करेंगे तो सेम डिनोमिनेटर होता है तो यहाँ पे कर लेते हैं एक साइड में, y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 ये हम एक दफ़ा लिख लेंगे और यहाँ पे y में प्लस होगा तो 2y हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 2y अपॉन 3। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारी 6xz और ये डिवाइड होगी 2x के साथ, यहीं पर ही लिख लेते हैं, 2x इजी रहेगा। x के साथ कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 तो हमारे पास आ रहा है 3z। के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को, 3 × 2 = 6, x यहाँ पर है और z पर हमारे पास है
तो एक्स जेड आ गया। अब 3z को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y/3 के साथ। 2y/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3z के साथ। 3 1 3, 3 1 3, तो ये हमारे पास आया 2yz। यहाँ पे हम लिखेंगे 2yz। अब 3z 3z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, और z का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। साइन चेंज होगी, ये तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास x² प्लस 2xy/3 प्लस y² 9 प्लस 6xz प्लस 2yz प्लस 9z², और ये सारा इक्वल है x प्लस y/3 प्लस 3z के। 2 का पार्ट 7 है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है, तो यहाँ फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंगली इसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा प्लस 2 फार्मूले का, x का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/x² प्लस यहाँ पर b की वैल्यू का होल स्क्वायर -8 x² माइनस 1/x² प्लस 12 ऐसे इट इज़ लिख लेते हैं। और आप चाहें तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख भी देती हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² प्लस 2ab प्लस b² के। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻⁴ और x² के साथ कैंसिल, तो यहाँ आएगा +2 प्लस 1/x⁴ -8 x² माइनस 1/x² प्लस 12। अब x⁻⁴, ये 2 और ये 12 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 14 आ जाएगा हमारे पास। 1/x⁴ माइनस का 8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -8x² माइनस माइनस प्लस 8 1 8/x²। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। मैं अरेंज करके डायरेक्टली यहाँ पर ही लिख देती हूँ। x⁻⁴ पहले आएगा। अब हमारे पास x की पावर है यहाँ पे स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 8x²। डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करेंगे, फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और अब 8/x² फ्रैक्शन में जब है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर पहले x² आएगा, फिर x⁻⁴ आएगी। तो ये हमने 1 2 3 4 5 टर्म्स को हमने इस तरह से लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म को देखते हैं। ये है हमारे पास x⁻⁴, इसका रूट लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आएगा x², क्योंकि x² को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो हमारे पास आएगा x⁻⁴। माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी की टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। x² के अंदर x² प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे है हमारे पास, इसमें फर्स्ट टर्म ही को हमें देखना है, -8x², -8x² को डिवाइड कर देंगे इस टर्म के साथ, 2x² के साथ। ये डिवाइड होगा, x² के साथ कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास आ रहा है -4। अब हम इसे करेंगे -4 के साथ मल्टीप्लाई,
और -4 यहाँ पे भी लिखेंगे। ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 सा 8 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 सा 16। माइनस करें, साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे डिफरेंट साइन आ रही हैं, माइनस के साइन ग्रेटर है तो माइनस का 2 हमारे पास आएगा, प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 एज इट इज़। इस पर -4 प्लस कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8। अब हम -2 को 2x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 2 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2x के साथ, चाहें तो यहाँ लिख के कर लें, ऐसे तो ये यूँ होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 1 से 2, माइनस के साइन है तो माइनस का 2 हमारे पास आएगा। यहाँ पर लिखेंगे -2, इस तरह से नहीं, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का है और माइनस का ही 8 है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, 8 1 से 8 और एक्स स्क्वायर। प्लस के साइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। अब थर्ड वाली टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 से 1 एक्स रेज़ पावर 4 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट में आएंगी सारी वैल्यूज़, एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, सॉल्व करते हैं इसे। एक्स रेज़ पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 6 -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x³ प्लस 4 1 से 4 अपॉन x³ प्लस 6। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। एक्स रेज़ पावर 6 पहले आएगा, फिर एक्स की पावर हमारे पास यहाँ पर आ रही है -4 एक्स रेज़ पावर 3 या x³। फिर अब हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, 6 है। इसके बाद हम पावर में देखेंगे, जिसकी पावर कम होगी पहले वो आएगा डिनोमिनेटर में जब जाते हैं हम, तो फिर पहले एक्स रेज़ पावर 3 और फिर हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 6। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का हम रूट लेंगे, एक्स रेज़ पावर 6 है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 और होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा एक्स रेज़ पावर x³ कह लें या एक्स रेज़ पावर 3। x³ को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आएगा एक्स रेज़ पावर 6, माइनस कर देंगे, साइन चेंज होगी और ये कैंसिल हो जाएगा, -4x³ प्लस 6 प्लस 4 अपॉन
एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 6। अब इसके अंदर एक्स क्यूब प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब्ड। अब हमें देखना है -4x क्यूब, तो -4x करेंगे 2x क्यूब के साथ। x क्यूब के साथ कैंसिल, 2 1 से 2, 2 2 से 4, वापस आ रहा है -2। -2 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी। अब -2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। -2 2 से 4 एक्स क्यूब्ड और फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 से 4। साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल। डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज़ और 1 अपॉन एक्स क्यूब भी एज इट इज़। अब ये -2 इसमें प्लस भी होगा, 2x क्यूब -4। अब 2 है हमारे पास, इस 2 को हम डिवाइड करेंगे 2x क्यूब के साथ। 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड। अब ये टर्म इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिख के कर लेते हैं। 2x क्यूब मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 1 से 2। इस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब सेकंड टर्म को देखते हैं, -4 है, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब के साथ, तो ये हमारे पास आएगा -4 अपॉन एक्स क्यूब्ड। यहाँ पर ये देखें, प्लस माइनस का 4x क्यूब आना चाहिए, ये मिस्टेक की है यहाँ पर, इसको करेक्शन कर लें। तो ये यहाँ पर भी सब जगह पर माइनस के साथ ही आएगा। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे -4x क्यूब्ड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर अब थर्ड टर्म है हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड, और ये मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन एक्स क्यूब के साथ, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स रेज पावर 6। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स रेज पावर 6। साइन चेंज होगी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तीनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेज पावर 6 -4x क्यूब्ड प्लस 6 -4 अपॉन एक्स क्यूब्ड प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड -2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब्ड। ये इसका आंसर।